पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी भीषण घमासान के बीच दोनों ही देशों ने ईद उल फितर के मौके पर एक हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है, जो कि 19 मार्च की आधी रात से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। और ममालिक हैं उनको पता ही नहीं कि क्या करना क्या है। बिल्कुल उसमें से जो अरब लोग हैं वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए। पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब लिल हक के बारे में है, जिसके बारे में ऐलान किया गया है कि अब इसके अंदर तवक्कुफ या पॉज जो है वो लिया गया। अब ये बड़ा इम्तिहान है। अगर पाकिस्तान की तरफ से 23 और 24 यानी 24 मार्च के बाद अगर बिला जवाज़ वहाँ पे कोई कार्रवाई की जाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर से एक बार जरूर लड़ते दिख सकते हैं। इसके साफ साफ संकेत हैं। अब आप यही कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसके बारे में हमें गारंटी चाहिए कि वो नहीं होंगी। तो उस पे सोहेल शाहीन ने कहा है कि ये अनरियलिस्टिक है और ये एक ऐसा काम है जिसकी हम गारंटी नहीं दे। खबर आ रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आखिरकार सीज फायर हो गया है, लेकिन ये सीज फायर जो है सिर्फ और सिर्फ ईद के दिनों के लिए ही, यानी कि एक हफ्ते के लिए ही लगा गया। 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक का ही ये जो सीज फायर है ये लगाया गया है। और इसमें भी ये कहा गया है अगर पाकिस्तान की तरफ से जो है कोई भी हमला जो है अफगानिस्तान के ऊपर हुआ तो वो डबल अटैक किया जाएगा, और अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे गया तब वो डबल अटैक करेगा। दोनों ही मुल्क मुमालिक में आपस में ये तय करके इन दिनों के लिए सीज फायर जो है जारी कर दिया है, क्योंकि ईद का मौका है। ईद के समय ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो है जंग चलती रहे और अपनी ईद जो है ये लोग खराब कर दें, लेकिन कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों देशों में अभी भी हालात जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो पाए, और हो भी सकता है कि ये सीज फायर सिर्फ नाम का, और पाकिस्तान तो वैसे ही जो है वो अपनी बातों पे रहता नहीं है, तो वो हो सकता है हमला भी कर दे। एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आरजी जंग बंदी हुई है। दरअसल दोनों ही देशों ने ईद उल फितर के मौके पर एक हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान किया है, जो कि 19 मार्च की आधी रात से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। लेकिन इस अस्थायी शांति के पीछे तनाव अब भी साफ साफ दोनों देशों के बीच दिखाई दे रहा है। दोनों ही देशों की सख्त चेतावनी इस बात का संकेत देती है कि ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सीज फायर ईद तक सीमित रहेगा या उससे पहले ही दोनों देशों के बीच फिर से हालात बिगड़ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान की ओर से ये पूरा संघर्ष ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने सैकड़ों तालिबान लड़ाके मार गिराए, और इन सब के बीच सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों की अपील के बाद तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही पक्षों ने इस अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। लेकिन फिलहाल विराम की खबर दोनों देशों के उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो इसको भोग रहे हैं, लेकिन जंग खत्म होने के कोई भी आसार अभी आसपास दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर से एक बार ज़रूर लड़ते दिख सकते हैं। इसके साफ साफ संकेत हैं। अब आप पाकिस्तान ने यह कहा है कि ईद उल फितर के पेश नज़र ऑपरेशन गज़ब लिल हक में आर्जी वक्फ़ा जो है ये दिया गया है। इसका ऐलान वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने किया। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स में आपको पता है कि जो बताया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर सरगर्म हैं, इनकी क़यादत अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और अब बड़ा इम्तिहान है इन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स का, चाहे BLA है, मजीद ब्रिगेड है अब बलूचिस्तान की साइड पे, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे, आप ठिकाने उधर हैं मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ये बताया जाता है। और पाकिस्तान ने ये बार बार बात कही है, ये तो हम सबको मालूम है, अब ज़ुबानी याद हो गई है। पाकिस्तान ने बार बार ये बात कही है कि हमें आप पे एतबार नहीं है और हमें गारंटीज चाहिए। अगर बातचीत करनी है तो हमें अफ़गानिस्तान से गारंटीज चाहिए कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, उन्होंने सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कहा है, लेकिन मतलब यही कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है उसके बारे में हमें गारंटी चाहिए कि वो नहीं होंगी। तो उस पे सोहेल शाहीन ने कहा है कि ये अनरियलिस्टिक है और ये एक ऐसा काम है जिसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। क्या है कि 18-19 मार्च से 23-24 मार्च तक ये वक्फा होगा। या किसी भी सरहद पार हमले, ड्रोन कार्रवाई या दहशतगर्दी की सूरत में ऑपरेशन पूरी शिद्दत से दोबारा शुरू होगा, ये भी बताया गया है। अब ये बड़ा इम्तिहान है। अगर पाकिस्तान की तरफ से 23 और 24 यानी 24 मार्च के बाद अगर बिला जवाज़ वहाँ पे कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक ये कहा है कि उसने जितनी भी कार्रवाइयाँ वहाँ पे फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं
तालिबान ने, और ये दूसरी 3 दिनों में दूसरी बार अफ़गानिस्तान ने ये कहा है। इसके बावजूद कि माजी में जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं और उनकी जो ज़ुबान है उस पे एतबार करना मुश्किल है। पाकिस्तान ने कतर की ज़ुबान पे इस्तेमाल किया पिछले साल अक्टूबर में, जंग बंदी की। तुर्की की ज़ुबान पे एतबार किया, जंग बंदी बंद की। उसके बाद सऊदी अरब की ज़ुबान पे एतबार किया पाकिस्तान ने, फिर उसके पाकिस्तान ही नहीं मान रहा मुज़ाकरात पे। ये बात उन्होंने पहले भी इंटरनेशनल मीडिया को कही है। अब ये पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से आई थी, अब आई है सुहेल शाहीन जो हायरार्की में ऊपर हैं, और वो कतर में अब समझे कि अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं। और वो सुहेल शाहीन वो शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था उसको निगोशिएट करवाने में, मौजूद रहने में उनका बहुत की एक किरदार है। आमद-ओ-रफ्त बंद है, और यही वो एक चीज़ है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं तो फिर हमें यह हक़ हासिल है कि हम वहाँ पे अपने मतलूब लोगों का ताक़ुब करें, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। तो ये सिलसिला हम देख रहे हैं, और इन दिनों में हमने ये देखा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा हमला होता था, जब भी शवाहिद ऐसे सामने आते थे कि उसमें अफ़गान नेशनल्स का इस्तेमाल हुआ या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हुई, मुबारक के एहतराम में दोनों मुल्क जो हैं ये एक दूसरे पे हमला ना करें। लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक तो ज़ाहिर है कि गुज़र चुका है, गुज़रने वाला है, आखिरी दिन है, और इसके बाद फिर ईद उल फ़ितर के लिए, ईद उल फ़ितर के एहतराम के लिए अगर ये आर्ज़ी जंगबंदी है तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और वो जो मुज़ाकरात के एक अमल मुअत्तल हो गया था, नामुकम्मल रह गया था, दोहा में हमने देखा, फिर हमने तुर्की में किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ज़मीन की बात हुई है, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके आप जिम्मेदार हैं। आप अब आगे मैं ज़रा वो बता दूँ। उन्होंने कहा कि हमारा पॉइंट क्लियर है, एक ही कोर डिमांड है, और वो यही है कि अपनी सरजमीन को इनसे बचाएं, यानी कि दहशतगर्दों से। TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड और इसके अलावा जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं वहाँ उनसे, और उनके हाफिज़ गुल बहादुर है, नूर वली महसूद है, बशीर ज़ेब है। ये ने कहा, उन्होंने कहा है कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, जितने भी, या तो वो डायरेक्ट अफगानिस्तान के अंदर से आए हैं लोग, उन्होंने आके किए हैं, या जो यहाँ पे कर रहे थे उनके अफगानिस्तान के साथ राब्ते थे, उनको फैसिलिटेट किया गया था अफगानिस्तान में, और उन दहशतगर्दी के जो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे उस दौरान अफगानिस्तान के अंदर से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। उन्होंने कहा ये सारे जैसा आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर जो है ये लगा दिया जा चुका है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए कहा जाए, ईद के दिनों के लिए, जब तक ईद है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान जो उसने यही अपील करी है कि अब जो है मत करिए, सीज फायर कर रहे हैं, जंग अभी जारी चलेगी लेकिन ईद के बाद। तो पाकिस्तान ने ये सीज फायर लगवाया, क्या पाकिस्तान की कोई ये साजिश तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई दिमाग है नहीं, जब उसका मन करता है तब वो हमला अटैक जो है वो सामने वाले मुल्क पे कर देता है। लेकिन अफगानिस्तान के द्वारा भी कल जानते हैं आप, एक फतवा जारी कर दिया गया है कि अगर कहीं पाकिस्तान का कोई जर्नैल दिखे, वहीं उनकी पैंटें उतार के जो धुलाई करो और उनकी जो है उनको वहीं के वहीं खत्म कर दो। ये फतवा जो है वो जारी कर दिया है अफगानिस्तान के द्वारा। शायद ये फतवे से जो है पाकिस्तानियों की पतलूनें जो है वो गीली हो गई, इस वजह से ही इन लोग ने कल ही देर रात जो है सीज फायर करने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया था अफगानिस्तान से। और ये पाकिस्तान की न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान ने सीज फायर की अपील करी है, जी नहीं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान कितना फट्टू और टट्टू है, जिस वजह से पाकिस्तान ने ही अपील करी है कि अफगानिस्तान से कि जब तक ईद के दिन है, जब तक ईद चल रही है, तब तक कोई जंग जो है वो आपस में ना छेड़ी जाए, ताकि शांति से आप अपने मुल्क ममालिक में ईद मना पाएं, हम अपने मुल्क ममालिक में ईद मना पाएं। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ है, क्या इस पे दोनों देश खरे उतरेंगे? क्या दोनों ही देश एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, बात पे अपनी टिके हुए, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे? इस पे अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों ही मुल्क में इस समय जो है
काफी ज्यादा हमले अटैक हुए हैं और गुस्सा जो है दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है।